मार्ग हैं। या तो आदमी बाहर जाए, और मैक्सिमम सब लोग बाहर ही ढूंढते हैं, मनोरंजन से, लोगों को संबंधों से, खेलने से, कूदने से, किताबों में ढूंढते हैं, म्यूजिक और संगीत में ढूंढते हैं, लेकिन स्थायी समाधान कभी मिलता नहीं है। हर वो बाहर की चीज़ जो एडाप्ट होती है, एक न एक दिन वह निश्चित ही उबाऊ हो जाती है। हम संबंधों को ही ले लें, संबंध में भी जो जुटते हैं, कहीं न कहीं उसमें खटास आते हैं और संबंध बिछड़ते भी हैं, और उसके गहरे अवसाद मन पर दे जाते हैं। इस पर तमाम सारे कविताएं लिखी जाती हैं, तमाम सारे काव्य रचनाएं भी हुई हैं, लेकिन ये जीवन का यथार्थ है। जो जुटता है, जो मिलता है, बिछड़ता भी है। इस कोविड में कितने लोगों ने अनवांटेड न चाहते हुए अपने करीबी, अपने लोगों को खोया, और बहुत कुछ तो देखा जाए, सब कुछ रहते हुए भी स्थितियां ऐसे रही कि सारे संगठन बंद हो गए, खास तौर से विद्यालय, जहां पर बच्चे चहकते थे, कूदते थे, उनके मन पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता था, वो घर में सिमट के रह गए और केवल वो गैजेट और सारे चीज़ों में सिमट गए, जिससे उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। और उस प्रभाव को अध्ययन भी किया जा रहा है, सारे दुनिया में अध्ययन किया गया, भारत में भी अध्ययन हुआ है। तमाम बच्चों के आंखों पर प्रभाव पड़ा, उनके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी के तहत सारा विश्व गुजर रहा और गुजरा है, और खतरे अभी भी टले नहीं हैं, लेकिन ईश्वर करे कि खतरे टलें, एक सामान्य जीवन हो और फिर से जीवन पटरी पर लौटे। लेकिन वस्तुतः वह अकेलापन केवल बच्चों के लिए नहीं है, जो बड़े हैं, मैच्योर हैं, उनके जीवन की भी यही त्रासदी है कि अकेलेपन के संक्रमण से गुजरते हैं। कोई न कोई बिछड़ता है, कोई न कोई मिलता है, और जीवन में दो ही घटनाएं होती हैं बिछड़ने और मिलने की, एक प्रीतिकर है, एक अप्रीतिकर है। जो अप्रीतिकर है, जो प्लीजेंट नहीं है, अच्छा नहीं है, उससे लोग दूर भागते हैं, और जो प्लीजेंट है उसको एडाप्ट किए रहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। ये भी एक जीवन की सच्चाई है। तो इस अकेलेपन के जो मनोविज्ञान को, इसके मेटाफिजिक्स को, इसके आध्यात्मिक पहलू को समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इसका समाधान बाहर के यात्रा में है ही नहीं है। हम चाहे जितना बाहर दौड़ें, चाहे जितना संबंध जोड़ें, निश्चित एक न एक दिन उसका अंत होगा। हमारे धन की, दौलत की, सब यही रहेगा। इसलिए संसार में एक जो देखी हुई चीज़ है, उसमें ही हम दौड़ लगाते हैं और उसको खोजते हैं, दूसरा तरीका हम नहीं निकाल पाते हैं। तो एक सर्वमान्य तरीका है और दुनिया उसी के पीछे दौड़ती है, सफलता है, ये है, वो है, और इसका जो परिणाम है वो निश्चित तौर से सबको कहीं न कहीं से तोड़ता है। और सारे विश्व के जो द्वंद्व हैं, मन की जो अवस्थाएं हैं, इसको आप लोग देखिए तो समझेंगे कि कितना यथार्थ है। दूसरा मार्ग है अपने स्वतः के तरफ लौटना, अपने अंदर झांकना। ये पूरे विश्व के शिक्षा में अभी इस पर गंभीर चेष्टा नहीं की जाती है और न की गई। और गंभीर चेष्टा न करने का कारण भी है कि स्वयं जो पेरेंट हैं, बड़े हैं, या जो टीचर हैं, उनको इस गंभीरता का आभास नहीं है कि जीवन की जो व्याप्ति है, हमारे सोचने का जो प्रस्फुटन है या प्रभाव है, वो बाहर ही दिखता है, बाहर दिख रहा है। उसके पीछे मनुष्य का मैं ही रहता है, जो मैं विभिन्न रूपों में अटखेलियाँ करता है, और उसी के बल पर वो हर चीज़ का एनालिसिस करता है। लेकिन वो एनालिसिस, उसके पूर्वापर ज्ञान, पूर्वापर उसके मस्तिष्क में पड़ी हुई अवधारणाएं, उसी के आधार पर होती हैं।
इसलिए जो उसके समाधान का मार्ग है वो मार्ग है बाहर से अपने अंतः के तरफ यात्रा को ले आना। और वह यात्रा जो है निश्चित ही जब अपने तरफ मुड़ती है तो मनुष्य को ध्यानस्थ करती है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। वो मेडिटेशन के तरफ ले जाता है। मेडिटेशन ही इसका समाधान है और उस मेडिटेशन के तमाम सारे उपक्रम हैं। छोटे बच्चों को कैसे कराया जाए, यह एक बहुत ही सामान्य और इजी और साधारण प्रक्रिया है, कराई जा सकती है, लेकिन पहले अपने मन को समझा जाए। मैं विद्यालय में भी आपके प्रेयर में जब भी चर्चाएं होती थी, मैं एक बात पर स्ट्रेस करता था कि मेडिटेशन कोई एक निश्चित प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन अगर निश्चित प्रक्रिया में हम ले जाते हैं तो वहाँ पर भी एक प्रोसेस चालू होती है, जहाँ पर मेडिटेशन करने वाला और जो पूर्वापर उसके जो अवधारणाएं हैं उसको प्राप्त करने के बीच एक द्वंद्व पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इसलिए यहाँ पर चैतन्यता का विषय है, कैसे बच्चों को और अपने को सजग किया जाए, अलर्टनेस में जिया जाए। और यह सामान्य प्रक्रिया दिन प्रतिदिन के घटनाओं से, क्रियाओं से संभावित है। और उसमें के लिए तीन ही आर्ट है, हाउ टू लुक, हाउ टू लिसन एंड हाउ टू लर्न। ये तीन प्रक्रिया है। आप इसको प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जब भी जिस क्रिया में आपका इंटरेस्ट गहरा होता है वहाँ मन शांत हो जाता है। जिस प्रक्रिया में मन शांत होता है वहाँ पर आप इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ मन शांत हो जाता है। जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं लोगे वहाँ पर आपका मन शांत नहीं होगा, अशांत रहेगा। जब उसको चैतन्यता से, अवेयरनेस से आप देखेंगे, अलर्टनेस से देखेंगे, तो वहाँ पर मन धीरे धीरे शांत होता जाता है। इसीलिए तमाम धर्मों में इसको बनाया गया भी है। आपके इस्लाम में देखिए 5 वक्त का नमाज कहा गया, वो मन को ही शांत करने का है। और सारे तमाम सारे में दिया गया है मेथड, इसके प्रेयर है और है, ऐसे है, तमाम सारे दिए गए हैं। लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया, हाउ टू बी अवेयर, हाउ टू बी अलर्ट, how to look to a tree, how to look to a cow, how to look on the faces of the mother. In classroom, whenever you sitting, how to study. Whenever teacher teaching you, how you listen. What may be the process of listening, silent listening. तो वह प्रक्रिया जो अपने तरफ मुड़ेंगे आप, तो अपने तरफ मुड़ने के अपने मन में जो कोलाहल होता है। अब सामान्य देखिए, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ पाएंगे, कोशिश कर रहे हैं इजी करने का। ये बेसिक जो विषय चुना गया है बड़े लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए चुना गया है। बच्चे समझें कितना समझें वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि उस प्रोसेस में वो नहीं है। तो जो अपने से जब जुटते हैं और अपने अंतः के प्रक्रिया को देखते हैं तो 24 घंटे मस्तिष्क किन्हीं न किन्हीं कारणों से चैटर करता है। और वो जो चैटरिंग माइंड का है, वो क्यों है चैटरिंग? अगर हम उसके गहराई में झांकेंगे, देखेंगे, उसका दर्शन कहीं बाहर से नहीं होगा। जब मौन में जाएंगे, एक क्षण के लिए मौन होंगे, 24 घंटे में कुछ क्षण आप शांत बैठोगे, देखोगे, निहारोगे, तो उस मौन की प्राप्ति होगी। वो समझ उस समय आएगी कि अंतः में, मेरे अंदर में क्या हो रहा है। और जिस समय वो अंतः की अपनी अनुभूति होती, अपने ध्यान में आता है, आदमी ये समझ पाता है कि हमारे अंदर ही सब कुछ चल रहा है। कोई भी संबंध हम अपने जोड़ते हैं, संबंध में हर व्यक्ति अपने आप को प्रक्षेपित करता है, अपने को इम्पोज करता है। आप देख लीजिए, उठा करके अपने को इम्पोजिशन देता है। अब वो जरूर है कोई संबंधों में उसको प्रीतिकर लग रहा तो इम्पोजिशन गहरी होगी, और जहाँ पर वो संबंध हैं थोड़े से खटास हैं वहाँ पर इम्पोजिशन थोड़ी ढीली होगी। लेकिन वो सारे प्रक्रिया अपने ही अनुकूल है, अपने ही हिसाब से है। तो जब इसका पता केवल तभी चलता है कि जब हम अपने अंतः में जाते हैं और अपने साथ एकाकीपन करते हैं, जुटते हैं। वही क्षण जो होता है
ध्यान का गहरा क्षण वो एकाकीपन का क्षण होता है। एकाकीपन का मतलब है, एलोननेस का मतलब है आप अपने रियल अस्तित्व और एग्जिस्टेंस के साथ एक हुए। क्योंकि प्रकृति का एक एक कण, एक एक प्लांट, एक एक पौधे स्वयं में अकेले हैं, एकाकीपन में है। आप एक जंगल के किनारे से गुजरिए, अगर आपका मन शांत है तो देखिए कि वृक्ष का दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, कोई विवाद नहीं है, अपने में लहरा रहे हैं, हवा चल रही है, अपने में झूम रहे हैं, टकरा रहे हैं, मस्ती में हैं। तो यह एकाकीपन का क्षण वो मेडिटेशन के जरिए ही संभावना है। इसी क्षण में प्रेम का भी गहरा प्रस्फुटन होता है। बगैर ध्यान का प्रेम की भी प्रस्तुति और प्रस्फुटन नहीं होगा। प्रेम और ध्यान दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अदरवाइज वो केवल एक अटैचमेंट होता है, वो किन्हीं किन्हीं जो प्रीतिकर और अप्रीतिकर चीज़ों पर होती है। अप्रीतिकर पर आपका डिटैच होगा, लेकिन अप्रीतिकर पर भी अटैचमेंट बना रहता है। अगर किसी के विरोध में आप खड़े रहिए तो हमेशा उसका याद रहता है। तमाम सारे घटनाएं आप देखे होंगे, रामायण देखे हैं, जब रावण को मारा जाता है तो एक लाइट निकलती है, राम में जाती, पूछा जाता है ये क्या हुआ, तो राम कहते हैं किसी क्षण मुझे भूल ही नहीं पाया है, विरोधी के स्वर में ही हमें याद किया, लेकिन क्या याद करता रहा। तो प्रेम में तो किसी को आप भूल भी जाओगे एक मिनट के लिए, ध्यान में विस्मृत भी हो जाओगे, लेकिन अगर कहीं से विरोध और दुश्मनी में चले जाओगे कभी नहीं भूल पाओगे, उत्तप्त रहोगे। तो जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है वह यह है कि व्यक्ति स्वयं में जो मी है, उसका मैं है, जो फैलासी है, बिल्कुल झूठ है। वो केवल एक इम्पोज किया हुआ तत्व है। उसको गहराई से देखा जाए और उस मी के नाते, मैं के नाते ही सारे झगड़े हैं, सारे विवाद हैं दुनिया में। अभी आपको किसी के अहंकार को आप धक्का दे दीजिए, उसमें हुआ क्या, कहीं पर कुछ ऐसे अप्रिय कह दीजिए, कोई ऐसे बोल दीजिए, सारी उसकी व्यक्तित्व लड़खड़ा गई, उसको ले लिया, गहरे में ले लिया। वो क्यों लिया? क्योंकि वहाँ पर मैं उसका काम कर रहा, उसका मी काम कर रहा। आप क्लास में भी झगड़ते हैं छोटे बच्चे, तो अक्सर यही होता है, बचपन से उनको दिया गया है कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, ऐसे हूँ। दुनिया के झगड़े भी इसीलिए हो रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने मैं और अहंकार का जब ग्लोबलाइजेशन करता है या सामाजिकरण करता है तो एक विशाल रूप ले लेता है। वैयक्तिक रूप से इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन वही जब समाजगत होता है मैं, तो एक कोई न कोई सिद्धांत बनाता है, कोई दल बना लेगा, कोई धर्म बना लेगा, कोई जाति बना लेगा, और उसके आधार पर युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। सारी दुनिया में आप उठा के देख लीजिए, विगत जो है 4000 वर्षों में 3000 युद्ध लड़े गए हैं। अगर सारी गणनाएं दी जाएं तो कोई भी दिन ऐसा बाकी नहीं युद्ध नहीं लड़े जा रहे हैं। ये तो बड़े से छोटे युद्ध हैं, लेकिन सामान्य तो लड़ाई प्रतिदिन होता है, परिवार में हो रहा है, घर में हो रहा है, अपने आप में हो रहा है, पति पत्नी को हो रहा है, भाई भाई का हो रहा है। तो यह द्वंद्व क्यों है? वो केवल उस अकेलेपन से बचने का ये उपाय है। और अगर दोनों तौर से होता है, आप अपने मनोरंजन के लिए कोई किसी की एक आलोचना ढूंढ लीजिए, उसको ले आ लीजिए अपने जीवन में, वो दिन भर मस्टिकेशन करते रहिए। उसका समाधान केवल ध्यान है, मेडिटेशन है। और इसमें देखिए तमाम सारे लोगों ने बच्चों को मोटिवेट किया, लोगों को मोटिवेट किया इस कोविड में, हाउ टू बी मेडिटेटिव, हाउ टू बी प्रोएक्टिव, हाउ टू बी मोर क्रिएटिव। और उन्होंने बताया कि भाई आप पेंटिंग करिए, डांसिंग करिए, कुछ लिखिए, कुछ पोएट्री लिखिए। विद्यालय में तो मैंने यहाँ तक कहा है कि बहुत देर तक बच्चों को ऑनलाइन पर न रखा जाए, 2 से ढाई घंटे से अधिक न हो। बड़े बच्चों को हमने एक स्लैब बनाया कि इतने देर तक, बड़े बच्चों के लिए, छोटे के लिए इतने हो, बचाने के लिए कि उनके स्वास्थ्य पर सारे प्रभाव न पड़े। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उनको ओपन फील्ड कहाँ मिले खेलने के लिए, कोविड में बंद हुए। अब यह परिवार का दायित्व है कि कैसे उस चीज को निर्भर करे। अगर उनके साथ वो बैठ करके इन्वॉल्व होता है, कैसे इन्वॉल्व होगा? अकेलापन का जो द्वंद्व ही इन्वॉल्व नहीं होने देता। इन्वॉल्व भी तभी होता है, इन्वोल्यूशन तभी होगा जब माइंड मेडिटेटिव होगा। हर व्यक्ति जो माइंड मेडिटेटिव और प्रेममय होगा, दूसरे से जुटना चाहेगा, वही सबसे बड़ा जुटने का उपाय है।
नहीं, अगर केवल वो लोनलीनेस पे इसमें चल रहा है, लोनलीनेस में वो संभावना नहीं है। अपने को उसको कोरोडिव आइडिया कहीं खा रही है, अगर घर में भी बैठा है कोई दिमाग में घुसा हुआ है और उसको खाया जा रहा है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी स्थिति है, एक बड़ी भ्रामक सफलता असफलता ये वो, और ये इसके यथार्थ को देखा जाए तो सफलता नाम की चीज तो कोई है ही नहीं है। कौन से ऐसे सफलता को जीवन का अंतिम निष्कर्ष माना जाए, और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि सफल होने के बाद मैं कृतार्थ हो गया? शिवा बुद्ध के, महावीर के, कृष्ण के, कौन ऐसा है? मोहम्मद के, इनको छोड़ दिया जाए तो कौन है कि मैं अल्टीमेट सफल हुआ? और सफलता के बीच में केवल एक ही तत्व है कि उसने अपने को समझा, अपने जीवन को समझा, उसका अहम, उसका मी मिटा, और उस मिटने से जो आनंद के क्षण में वो गया, जिस एकाकीपन का भोग किया उस ध्यान में, उसी से उसको ऊर्जा मिली। तो इस सारे प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी स्थिति है आपकी ही नहीं, सारे विश्व की, वह यही है कि मनुष्य जितना उबता है, जितना फ्रस्ट्रेट होता है, वो अधिक से अधिक बाहर संसाधन ढूंढता है, और बाहर का संसाधन स्थायी नहीं है। जीवन में कोई भी जो बाहर वस्तु है, जो बाहर प्राप्त की जाती है, स्थायी नहीं है। यहाँ तक अपनी शरीर ही स्थायी नहीं है, वो कहाँ स्थायी है? बचपन से और ले लिया जा सारा आकलन। एक बच्चा पेट में भ्रूण के रूप में आता है, कोएटस बनेगा, 9 महीने बच्चे गर्भ में रहेगा, उसके बाद उसका जन्म होगा, जन्म होते उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास चालू होगा। आज मैं देख रहा था कि एक बच्चों के बचपन पर तमाम सारे गीत जो है देख रहा था, तो बचपन कितना आनंदमय था, कितने, अब इस पर विचार करिए ना, बचपन आनंदमय क्यों था?